नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। देखिए, पशुपति पारस की पार्टी को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। पशुपति पारस और प्रिंस राज को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। जिस तरीके से इस वक्त पशुपति पारस के पार्टी से तमाम जो नेता हैं वो साथ छोड़कर जा रहे हैं, ये उनकी पार्टी के लिए चिंता का विषय है। एक तरफ पशुपति पारस और प्रिंस राज जो है अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए लगे हुए हैं, तो वहीं पर दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो पारस के सबसे भरोसेमंद जो नेता है वो उनका साथ छोड़कर किसी और दल का दामन थाम रहे हैं और एक बार फिर से नीतीश कुमार के पार्टी में पशुपति पारस के एक और नेता शामिल हो गए हैं। जी हां, आपने बीते दिनों ही देखा था कि किस तरीके से पशुपति पारस के सबसे करीबी सबसे भरोसेमंद नेता जो है वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद नीतीश कुमार ने खुद झटका दिया पशुपति पारस को और उनके पार्टी के सबसे बड़े चेहरे को अगर हम बात करें तो वो अपने दल में शामिल कर लिए हैं। देखिए, एक तरफ पशुपति पारस जो है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात, अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी पार्टी को लगातार झटके पर झटका मिल रहा है और एक बार फिर से बिहार की राजनीति गर्म हो गई है, क्योंकि पशुपति पारस के एक और नेता उनका साथ छोड़ दिए और दूसरे दल में शामिल हो गए हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं देवजानी मित्रा की। जी हां, देवजानी मित्रा जो राष्ट्रीय प्रवक्ता थे पशुपति पारस की पार्टी के, वो अब नीतीश कुमार के पार्टी में चले गए हैं, नीतीश कुमार के पार्टी का दामन थामे हैं। वैसे में बड़ा झटका पशुपति पारस के लिए माना जा रहा है। देखिए, एक तरफ चुनाव की तैयारी चल रही है तो दूसरी तरफ पशुपति पारस के जो नेता हैं वो पशुपति पारस का दामन छोड़ रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें भतीजा चिराग पासवान की, तो चिराग पासवान भी लगातार पारस पर कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में एक एक करके पशुपति पारस के जो नेता हैं वो पशुपति पारस का साथ छोड़ रहे हैं और अब देखने वाली बात होगी कि पशुपति पारस क्या कुछ एक्शन लेते हैं। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर है कि देवजानी मित्रा जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हुआ करती थी, वो देवजानी मित्रा अब नीतीश कुमार की पार्टी का दामन थाम चुकी है और सदस्यता ग्रहण कर चुकी है। एक तरफ बीजेपी है जो कह रही है कि पशुपति पारस एनडीए का हिस्सा है, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि एनडीए का हिस्सा है, तो दूसरी तरफ उन्हीं के पार्टी के नेताओं को अपने पार्टी में शामिल किया जा रहा है। इससे साफ तौर पे पशुपति पारस और प्रिंस राज के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि एक तरफ भतीजा है वो कटाक्ष कर रहा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी और नीतीश कुमार जो है एक एक करके पशुपति पारस के जो खंभे हैं, जो स्तंभ है, उन्हें गिराने का काम कर रही है। तो वहीं पर दूसरी तरफ पशुपति पारस और प्रिंस राज जो है बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं से मुलाकातें हो रही है, पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए इस पर चर्चा हो रही है। 2025 में रणनीति क्या रहेगा विधानसभा चुनाव को लेकर, इस पे मंथन चल रही है। तो दूसरी तरफ उनके नेता उन्हीं का साथ छोड़कर किसी और दल में शामिल हो रहे हैं। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।